इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्रिक। मेरे प्यारों, इंग्लिश के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए मेरे प्यारों, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका लेके आ गया हूं मेरे प्यारों। बिना याद किए केवल ट्रिक से मेरे प्यारों, अगर इंग्लिश आप लोगों को पढ़ने लिखने भी नहीं आता मेरे प्यारों, फिर भी आप लिख दोगे, इस बात की गारंटी लेता हूं। हर साल वीडियो बनाता हूं, हर साल बच्चे इंग्लिश के पेपर में सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आते हैं और कहते हैं कि सर बहुत अच्छे से नंबर हम लोगों को मिला है। गारंटी है मेरा प्यार बच्चों, 100%। टीचर खुश होकर पूरा का पूरा आप लोगों को नंबर देगा और 100% गारंटी है पास होंगे आप। मेरे प्यार चो, आज की इस वीडियो में स्पेशल ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं कि दुनिया का कोई भी पेपर, देखिए मेरे पास एक पेपर है इंटर का, ये इंटर का 2025 का पेपर है और इसमें जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे मैं अपने हाथों से लिख के दिखाऊंगा ट्रिक की मदद से। मुझे कोई भी आंसर आप लोगों को याद नहीं है, फिर भी मैं लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी मैंने लिया है और इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे अपने हाथों से लिख के आप लोगों को बताने वाला हूं और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनका सारा के सारे आंसर आप दे पाओगे एग्जाम में। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे स्पेशल ट्रिक आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल में कोई नहीं बताएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का सबसे जबरदस्त ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एक बार चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर दिखाता हूं। देखिए ये पेपर है, ये 2025 का देख पा रहे हो, यहाँ पे 2025 का पेपर है इंटर का। तो इंटर में भी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाई स्कूल में पूछे जाते हैं, तो ट्रिक तो दोनों में ही काम आने वाली है, दोनों में ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इंटर के पेपर से आपको बताता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का सबसे जबरदस्त ट्रिक क्या है। यूपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के बच्चों, 18 फरवरी से हमारी बोर्ड एग्जाम है और अब 2 महीने से भी कम बचे हैं। का सबसे जबरदस्त ट्रिक क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे इस पेपर में प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां जो है मेरे प्यारे बच्चों वो लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए बोला है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। कह रहा है कि दो प्रश्न आपके पास दिए गए हैं, प्रश्न ए और प्रश्न बी। ए और बी दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन 80 शब्दों में लिखना है उसका आंसर, 80 शब्दों में लिखना है और 7 नंबर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न पे। तो एक प्रश्न पे 7 नंबर मेरे प्यारे बच्चों दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके पीछे भी आपको दिया है लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं पहले एक एक करके सबका आंसर आपको बताता हूं। तो जैसे प्रश्न मैंने मान लीजिए पहला वाला अगर करने वाले हैं कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। तो देखिए सबसे पहले अगर जो भी प्रश्न कर रहे हो, जैसे प्रश्न 8वां कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपकी, ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। इस पे आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचना है। हालांकि मैंने लाइनिंग यहाँ पे खींचा हुआ है और आप लोग को क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। यहाँ पे डबल लाइनिंग आप लोगों को पेन की सहायता से, ब्लैक पेन की सहायता से आपको खींचना होगा। चलिए मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं ताकि दिखने में अच्छा लगे। दोहरा दिया मैंने। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले आंसर डालना पड़ेगा, क्वेश्चन टू आंसर नंबर। तो 8वां प्रश्न था ना, तो आप लिखोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहां पे आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ये आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 8वां कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो यहाँ कोष्टक में देखिए, यहाँ पे आपको कोष्टक में बना के लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर, ताकि एग्जामिनर को ये मालूम चल जाए कि हाँ लॉन्ग आंसर आपने किया है। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर आपने हेडिंग बना लिया। उसमें से भी आप पहला ए वाला करने वाले हो, इसमें भी दो ऑप्शन दिया है ना कि ए या बी करने वाले हो, तो आप ए वाला करने वाले हो तो ए वाला लिखो। अब ए वाला प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए ए वाला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। इस प्रश्न को आपको करना है और 7 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी के सातों में 7 नंबर आपको मिलेगा। क्या ट्रिक है पहले उसको समझे। देखिए ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों यह है कि अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी प्रश्न है तो प्रश्न हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही पूछा जाता है, तो प्रश्न तो क्वेश्चन वर्ड से पूछा जाएगा, लेकिन आंसर जब लिखते हैं तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं। यह काम आपको पहले काम करना है, ठीक है। तब कैसे करते हैं उसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों, तब कैसे उसका आंसर करेंगे उसको सीखिए। तो जैसे प्रश्न आपने पढ़ा यहाँ पे कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, तो यहां से जब आप इसका आंसर लिखना चालू करोगे तो ये जो दिया है आपको कि हाउ डिड, तो इसको आपको क्या कर देना, हटा देना है। ये हाउ जो है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन वर्ड है और डिड आपका हेल्पिंग वर्ड रहता है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे,
ठीक है, हाउ डिड को हटा देंगे। आंसर जब भी लिखते हैं तो एक ग्रामर का रूल चलता है मेरे प्यारे बच्चों, उस ग्रामर के रूल से ही आंसर, दुनिया का कोई भी आंसर ग्रामर के रूल से ही लिखा जाता है। वो रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो रूल है कि सबसे पहले आप मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट लिखोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर रिमेनिंग वर्ड लिखोगे। ज्यादातर 90% या 99% आंसर इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग वर्ड ढूंढेंगे। ठीक है, यह काम आप लोगों को सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप इसमें ढूंढिए, तो क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। जब हाउ डिड को आप कैंसिल करोगे तो गांधी जी, ये गांधी जी जो है वो सब्जेक्ट का काम करेंगे, तो गांधी जी सब्जेक्ट का काम कर दिए। ये रिच जो है मेरे प्यार जो वर्ब है, तो इसका हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल गया। ये जो चंपारण है मेरे प्यारों, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर है? यहां एंड को भी लिखेंगे, फिर वाट आ गया ना, तो वाट को आंसर में से क्या करेंगे? हटा देंगे। और इसके बाद फिर मेरे प्यार जो यहाँ पे डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है मेरे प्यार ही, तो सब्जेक्ट ही के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे मेरे प्यार डिड लगाएंगे। तो चलिए पहली लाइन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद मैं 80 वर्ड में पूरा लिख के आपको दिखा दूंगा। पहले लाइनिंग कहां से स्टार्ट करना है उसको सीखे, एग्जाम में उसी को देखकर नंबर देता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कि गांधी जी। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले गांधी जी थे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गांधी जी। गांधी जी, गांधी जी मैंने लिख दिया। इसके बाद रिच था, तो रिच का सेकेंड फॉर्म रिच्ड होता है। रिच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रिच्ड। तो गांधी जी रिच्ड चंपारण, यही था ना, तो यहां पे लिखेंगे चंपारण। चंपारण, क्लियर है? तो गांधी जी रिच्ड चंपारण, यहां तक मैंने लिख दिया। देखिए, गांधी जी रिच्ड चंपारण, एंड है तो एंड को भी उतारेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंड। हो गया मेरे प्यार बच्चों। एंड के बाद देखिए क्या है कि डिड को नहीं लिखेंगे, पहले ही लिखेंगे। ही के बाद मेरे प्यार बच्चों डिड लिखेंगे। तो ही डिड डू देयर, तो यहां लिखेंगे कि ही डिड डू देयर, यहां पे डू देयर। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो एग्जामिनर तो यहीं से आपको पढ़ेगा, इतना में ही नंबर आपको देगा, लेकिन 80 वर्ड में लिखना है। अब मेरे प्यारों जो आंसर आपको मालूम है नहीं कि अब अगला आंसर इसके आगे कैसे लिखोगे, तो इसके बाद आपको समझना है मेरे प्यारों जो क्या करोगे। अब इतना तो आपने लिख दिया पहली लाइन, इसके बाद 80 वर्ड में आप लोगों को लिखना है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आपको काम आएगा पैसेज। आपको क्या काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों? पैसेज आएगा। और पहले ही आपको पैसेज दिया है मेरे प्यारे बच्चों, पहले ही पेज पे देखोगे तो यहाँ सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट देखने को मिलेगा। इसी में पैसेज दिया है, इस पैसेज से ही आंसर आपको लिखना है। लेकिन पैसेज से भी लिखने का आंसर तरीका मालूम होना चाहिए ना, कि कहीं से भी लिख दोगे। तो उसका तरीका समझो मेरे प्यारे बच्चों। उसका तरीका यह है कि आपको पैसेज को आंसर में लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसको 20 से कहीं फुल स्टॉप से हो वहां से करना चाहिए। यह नहीं कि जब पैसेज का ही आंसर अगर आप लिख रहे हो तो पहली ही लाइन से स्टार्ट कर दोगे, तो एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि आपने पैसेज सही बनाकर लिखा है। यह काम आपको करना नहीं है। आपको कहीं बीच में, जैसे फुल स्टॉप आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए फुल स्टॉप यहाँ देखा ना, यहां से स्टार्ट करना है। इफ से, इफ यू वुड से लेकर मेरे प्यार बच्चों यहां तक ये पूरी की पूरी लाइनिंग यहाँ पे भर डालो। यहां से लेके पूरी की पूरी लाइनिंग भर डालो, इफ यू वुड। तो यहां से जब आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि इफ यू वुड, जब लिखना चालू करोगे, तो मैं अभी पूरा नहीं लिखता हूं, जब लिखना चालू करोगे तो ये लाइनिंग भी भर जाएगी आपकी, ये लाइनिंग भी आपकी भर जाएगी। जब लिखोगे तो ये लाइनिंग भी भर जाएगी और ये लाइनिंग भी मेरे प्यारों चो भर जाएगी। ठीक है, इतना लाइनिंग जब भरेगा तो खुद ही 80 वर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारों चो? कंप्लीट हो जाएगा। खुद ही 80 वर्ड में मेरे प्यारों चो कंप्लीट हो जाएगा। अगर 80 वर्ड में नहीं कंप्लीट हो रहा है यहां तक तो कोई बात नहीं है, इसके पीछे और पैसेज दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इसके पीछे देखिए पैसेज और दिया हुआ है, आपको कहीं बीच में से फिर फुल स्टॉप उठा लेना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ कामा है, तो कामा के बाद विल लिखा है ना, तो ये विल नॉट ओनली अकॉम्प्लाइज फॉर द देन मैन, यहां से लेकर यहां तक लिख दो। जब यहां तक पूरी लाइन लिख दोगे तो यहाँ पे 3 लाइन और भर जाएगा आपका, ये लाइनिंग भी भर जाएगा, ये लाइनिंग भी भर जाएगा, ये लाइनिंग भी भर जाएगा। अब तो 80 वर्ड में हो गया ना, अब तो 80 वर्ड में हो गया ना, तो यहाँ से आपका पहला वाला आंसर कंप्लीट। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो ये देखेगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8वां लॉन्ग आंसर आपने लिखा है, गांधी जी डिड चंपारण एंड ही डिड डू देयर। बस इतना ही लाइनिंग पड़ेगा,
पहली लाइन पढ़ेगा और वहीं से आंसर आपको देना चालू कर देगा, और 7 नंबर यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यह है तरीका, ठीक है, यह है तरीका। और मैं आपको दिखा देता हूं, इस पेपर में और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, उसको भी करके दिखा देता हूं एक दो, ताकि आपको अनुभव बन जाए पूरा। देखिए प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 भी वही है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, ठीक है। 7 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। इसमें भी 2 प्रश्न है, आपका पहला और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, 7 नंबर मिलेगा। इस बार अगर हम बी वाला करना चाहें, अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं बी वाला करना चाहूंगा, तो कोई नहीं, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 का बी, सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे, तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं। ये हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे नंबर मिलेगा, ठीक है। जितना अच्छे से हेडिंग लिख रहे होगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 का बी, तो यहाँ पे 12 लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों। लॉन्ग आंसर है, तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि कोष्टक में आपको लॉन्ग आंसर एक बार जरूर लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने लॉन्ग आंसर लिखा है। बी वाला कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बी वाला लिखोगे, ठीक है, बी वाला का आंसर। अब बी वाला का आंसर कैसे लिखना है देखिए, तो बी वाला को पहले पढ़ोगे, क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड वाई। अब मैंने क्या कहा कि जब इसको आंसर बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड को हटाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, विच, ठीक है। विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्प, अब देखिए मिस्टर लैम्प सब्जेक्ट छाटना है, तो मिस्टर लैम्प सब्जेक्ट का काम करेगा, तो मिस्टर लैम्प सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड वाई, ठीक है, तो वाई को भी हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। मिस्टर लैम्प टेल डेरी यहां तक लिखना पड़ेगा, मिस्टर लैम्प टेल डेरी। अब मेरे प्यार जो ध्यान से समझो, मिस्टर लैम्प टेल डेरी जो है ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि मिस्टर लैम्प, तो मिस्टर लैम्प टेल डेरी, मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड, यहां लिखेंगे एंड। अब देखिए एंड के बाद ये जो स्टोरी है, स्टोरी और डज, ये जो बच गया इसको लिख दीजिए, एंड स्टोरी डज। अब इसके बाद वाले क्या करोगे, अब इसके बाद क्या आपको लिखना है, वही चीज पैसेज, वही चीज मेरे प्यार जो पैसेज में से हम लोग उठा लेंगे। ये इंटर का पेपर है, तो इंटर में तो एक ही पैसेज दिया है। अगर हाई स्कूल का पेपर रहता है तो हाई स्कूल में 3-3 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, और तीनों पैसेज में से पूरा आंसर ही लिख पाते हैं। लेकिन इंटर में आपको एक ही पैसेज दिया है, तो इसी में से 2 ही लॉन्ग आंसर आते हैं, दोनों का उत्तर इसी पैसेज में से आपको बना के दे दोगे। पहली लाइन यहां से लिख दोगे, 14 नंबर तो आप लोगों को कैसे ही क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है कि फुल स्टॉप है, यहां से उठा लो, ये वाली लाइन उठाकर अब मेरे प्यार जो हैंड तक पूरी की पूरी लाइन लिख दोगे, यहां से लेकर हैंड तक ये पूरी की पूरी लाइनिंग आपको मेरे प्यार जो लिखना पड़ेगा। जैसे आप पूरी की पूरी लाइनिंग अगर आप लिखते हो तो यहां देखोगे तो ये आपकी कम से कम 5 लाइनिंग क्या हो जाएगी, भर जाएगी। जब लिखोगे मेरे प्यार बच्चों तो 5 लाइनिंग आपकी क्या होगी, यहाँ पे भर जाएगी। जैसे 5 लाइन भर जाएगा, 80 वर्ड में हो गया, 80 वर्ड में हो जाएगा। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12, फिर लॉन्ग आंसर बी वाला आपने किया, मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड स्टोरी डज। इसके बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पढ़ेगा भी तो उसको कुछ समझ में आएगा, उस जगह की आंसर ही लिखा है, 7 नंबर आपको दे देगा। तो ये है लॉन्ग आंसर लिखने का ट्रिक। 2 ही प्रश्न आते हैं आपके लॉन्ग आंसर के, और दोनों 14 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए, एक ही पैसे से। हाई स्कूल वाले के पास तो बल्ले बल्ले, उनके पास तो 3 पैसे, हाई स्कूल वालों के पास वो तो जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये उनके लिए मेरे पास जो इंग्लिश में कमजोर, उनको कुछ नहीं आता है और पास होना चाहते हैं, उनके लिए मैं ट्रिक बताया। अगर आपको आंसर सही सही मालूम है तो पूरा पूरा सही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।